एक बार फिर से स्वागत है आपका ज्ञान से भरी वीडियो में। मेरा नाम है नितिन कुमार और चलिए शुरू करते हैं अध्ययन मोड। दोस्तों, यह बात किसी से नहीं छुपी है कि समय के साथ साथ मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में कितनी सफलताएं हासिल की हैं। विज्ञान अनेकों समस्याओं का उपचार और अध्ययन करने के लिए विज्ञान की प्रमुख शाखाएं भी बनाई गई हैं। उसी पर आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, मेरा नाम नितिन कुमार है, तो चलिए शुरू करते हैं अध्ययन मोड। एकॉस्टिक्स एक विज्ञान की प्रमुख शाखा है। यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। तो दोस्तों, ध्वनि से संबंधित जितने भी अध्ययन किए जाते हैं वो एकॉस्टिक्स में किए जाते हैं। इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी होती है। एस्ट्रोनॉमी इसे खगोल शास्त्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत ग्रह, उपग्रह तथा अन्य आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉटिक्स यह अंतरिक्ष में यात्रा करने से संबंधित विज्ञान की शाखा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ जितनी भी मैं विज्ञान की शाखाएं बता रहा हूँ किसी न किसी एग्ज़ाम में 1 नंबर में पूछी ही जा चुकी हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो आपके लिए बेहद काम का साबित होगा। एग्रोस्टोलॉजी, तो एग्रोस्टोलॉजी यह घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। एंथोलॉजी दोस्तों पुष्पों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। देखिए दोस्तों, जहाँ भी लॉजी वर्ड जुड़ जाता है उसका अर्थ होता है कि वह अध्ययन या शास्त्र की बात हो रही है। तो इसी तरह से एरोनॉटिक्स, इसमें वायुयान संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली शाखा, यानी कि ब्रह्मांड का जितना भी अध्ययन किया जाता है, आकाश गंगाएं, पिंड, उल्का पिंड वगैरह वगैरह, या ग्रह उपग्रह, जितना भी ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है वह विज्ञान की शाखा कॉस्मोलॉजी में ही किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। साइटोलॉजी दोस्तों कोशिका यानी सेल का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। देखिए, मैं आपको कोई रटने की ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप समझें, आप वर्ड्स को जोड़ें, वर्ड्स को उन बातों से जोड़ें जो आपके काम की है। देखिए, यहाँ साइटोलॉजी है, साइटो को आप कोशिका से जोड़ दीजिएगा, तो कोशिका का जो अध्ययन होगा, साइटो कोशिका से जोड़ दिया, लॉजी अध्ययन होता ही है, तो कोशिका का अध्ययन करने वाला विज्ञान। इसी तरह से डेंड्रोलॉजी वृक्षों तथा झाड़ियों के अध्ययन का विज्ञान होता है। आप डेंड्रो को वृक्ष से जोड़ दीजिएगा, लॉजी आपको पता ही अध्ययन है, तो वृक्षों तथा झाड़ियों के अध्ययन का विज्ञान। अब आगे आइएगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। दोस्तों, क्रोनोलॉजी जो होता है कालक्रम को दर्शाता है। क्रोनोलॉजी का कालक्रम अर्थ होता है। तो डेंड्रो यानी वृक्ष, क्रोनोलॉजी कालक्रम यानी वृक्षों की आयु के अध्ययन का विज्ञान डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है। इकोलॉजी आप सभी जानते हैं, इको एनवायरनमेंट से संबंधित बात की जा रही है, वनस्पतियों से संबंधित बात की जा रही है। तो वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला है एंटोमोलॉजी। आप एंटोमो को कीट और पतंगों से जोड़ दीजिएगा, बाकी आपको पता ही है लॉजी अध्ययन होता है। तो कीट और पतंगों का अध्ययन करने वाला विज्ञान एंटोमोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी दोस्तों भ्रूण के अध्ययन का विज्ञान है। भ्रूण। जेनेटिक्स जीवों की आनुवांशिकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है।
आनुवांशिकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान जेनेटिक्स होता है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। जीरोंटोलॉजी, तो दोस्तों जीरोंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी कि इस धरती पर सजीव या निर्जीव जो भी वस्तुएं हैं उनको वृद्ध होना ही होता है। समय के साथ प्रत्येक वस्तु एवं प्राणी का वृद्ध होना होता ही है। तो वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान की शाखा जीरोंटोलॉजी में किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर फल फूल व शाक सब्जी उगाने तथा बाग लगाने आदि से संबंधित विज्ञान है। आप यदि बाग लगाना चाहते हैं, फल फूल उगाना चाहते हैं, सब्जियां उगाना चाहते हैं, तो उसमें जितने भी अध्ययन किए जाएंगे वो हॉर्टिकल्चर में किए जाएंगे। अगला आता है होलोग्राफी। होलोग्राफी दोस्तों लेजर पुंज की सहायता से 3D इमेज बनाने वाली विधि का अध्ययन किया जाता है। आजकल देखते हैं ना आप, 3D लेजर से इमेज बनाई जाती है, तो उसका जो अध्ययन किया जाता है वो होलोग्राफी में ही किया जाता है। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी दोस्तों कवक का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, कवक फंगी। ठीक है दोस्तों, कवकों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माइकोलॉजी। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी दोस्तों इस विज्ञान के द्वारा मानव शरीर की तंत्रिकाओं का अध्ययन एवं उपचार किया जाता है। नर्वस सिस्टम से संबंधित है ये, तो तंत्रिकाओं का अध्ययन एवं उपचार न्यूरोलॉजी में किया जाता है। न्यूरोलॉजी के जो चिकित्सक होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है ओडोंटोलॉजी, माफ़ कीजिएगा, ओडोंटोग्राफी। ओडोंटोग्राफी दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। जहाँ ग्राफी जुड़ जाता है उसका अर्थ होता है लेखन। ओडोंटोग्राफी मतलब दांतों का अध्ययन जितना भी किया जाता है वो ओडोंटोग्राफी में किया जाता है। टैक्सोनॉमी दोस्तों वर्गीकरण से संबंधित है, तो जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है टैक्सोनॉमी। जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण मतलब जिस भी जीव का नामकरण रखा जाएगा वो टैक्सोनॉमी विज्ञान की शाखा में ही रखा जाएगा। अच्छा, अगला है और अंतिम है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में दोस्तों विषाणुओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, मतलब वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी। तो ये वीडियो का अंत था दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।